हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनुजा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैप्टर जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ एनिमल किंगडम, उसे प्लीज़ मत छोड़िएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आई नो बहुत ज़्यादा लर्निंग पोर्शन है, बट अगर सिस्टमेटिकली अभी से लर्न करते जाओगे तो डेफिनेटली एग्जाम तक ज़रूर से प्रिपेयर हो जाएगा। सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वन। हमने बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर रहे हैं जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं उसको हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो पहला हम सबसे पहले फाइलम ले रहे हैं दैट इज़ दी फाइलम पोरीफेरा। सी, मैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको बता ही रही हूँ, बट जहाँ से आपका एमसीक्यू पिक हो सकता है वो पर्टिकुलर पॉइंट ज़रूर से बताऊँगी। तो अगर आप पूरा नहीं तो कम से कम वो पॉइंट तो ज़रूर से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सबसे पहले अगर हैबिटेट की बात करें तो इट इज़ स्पेसिफिकली फाउंड इन मैराइन वाटर, एसिमेट्रिक होते हैं। सी, एनसीईआरटी में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे सारे और जितने भी फाइलम है उनको अलग अलग लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मैं उसको कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगी, प्लीज़ गो थ्रू दैट चार्ट। उसको अगर लर्न किया, उसको अगर समझ लिया तो 3-4 पॉइंट्स हर फाइलम के ऑटोमेटिकली आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम तो वहाँ पे आपको थियरी लिखने में बहुत हेल्पफुल होगा, ओके। तो लाइक एसिमेट्रिक क्या है, कोई सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होती है। सेकेंड इज सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये फ्लो चार्ट में ही मिल जाता है, ओके। तो कैसा लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल, यानी सिंगल सेल का ही बना हुआ है, टिश्यू लेवल यहाँ पे नहीं पहुंचा है, बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, कैनाल सिस्टम। तो एक एमसीक्यू यहाँ से आपका पिक होता है, आई एम राइटिंग ओवर हेयर क्वेश्चन मार्क ना। कैनाल सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है? सो योर आंसर वुड बी पोरीफेरा या स्पॉन्जेस। कैसा होता है उसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। यहाँ पे क्या होते हैं, इफ़ यू विल सी द डायग्राम ऑफ एनी स्पॉन्जेस, यहाँ पे डॉट 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 जो दिख रहे हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड ऑस्टिया। ये ऑस्टिया क्या होते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ से क्या होता है वाटर ये सारी ऑस्टिया से क्या करता है, बीच में एक सेंट्रल कैविटी में एंटर करता है, एंड दिस सेंट्रल कैविटी इज नोन एज स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसेल। तो ठीक है, यहाँ से क्या कर रहे हैं कि वाटर ऑस्टिया से एंटर करता है, एंटर कर रहा है सेंट्रल कैविटी में, स्पॉन्जोसेल में। वहाँ पे क्या होता है, इस वाटर के साथ क्या क्या आ जाता है, जितना भी फूड होता है बाहर एटमॉस्फेयर में वो एंटर कर जाता है। इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज के लिए भी ये हेल्पफुल होता है, जितने भी गैसेज है वो भी उससे मिल जाती है, ऑक्सीजन एज वेल एज यहाँ अब ये गैसेज यूज़ हो गई, फूड यूज़ हो गया, उसके बदले में जितना भी वेस्ट मटेरियल बना और जो क्या बना, जो हमारा CO2 बना, वो सब यहाँ से वापस वेस्ट क्या चला जाता है, एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको हम एक मेन ओपनिंग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्कुलम, विच इज दिस वन, दिस इज ऑस्कुलम, ठीक है। तो ये सिंगल ओपनिंग के थ्रू ये सारा वेस्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। समझ में आ रही है बात, ओके। ऑस्टिया से एंटर हुआ, स्पॉन्जोसेल में गया और ऑस्कुलम से रिमूव हो गया। सो क्वेश्चन एक तो यही आ सकता है कैनाल सिस्टम, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है ऑस्टिया के ऊपर, थर्ड क्वेश्चन आ सकता है स्पॉन्जोसेल के ऊपर, एंड फोर्थ क्वेश्चन आ सकता है ऑस्कुलम। ये पर्टिकुलर वर्ड याद रखना, ओके। क्या काम करता है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, फूड गैदरिंग का, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज का, वेस्ट रिमूवल का। नेक्स्ट आते हैं, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, दैट इज द सेकंड वन एमसीक्यू। कोएनोसाइट्स क्या होती हैं, कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होती है, पोरीफेरा में प्रेजेंट होती है। क्या होती है, दे लाइन द स्पॉन्जोसेल, ये जो लाइन है ये स्पॉन्जोसेल है, यहीं पर ही ऐसे कोएनोसाइट्स बनी यहाँ पे लगी रहती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, क्योंकि ज़्यादा भी फूड क्या है अंदर आ रहा है तो अंदर ही इसका पूरा डाइजेशन हो रहा है। स्केलेटन क्या होता है, यहाँ पे स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, बाहर की तरफ ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, उससे ही पूरा स्केलेटन इसका बना रहता है। रिप्रोडक्शन इज व्हाट, हर्मेफ्रोडाइट, मतलब क्या, बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, या अगर ये ब्रेक हो गया तो जो छोटा ब्रेक हुआ है पार्ट, दैट कैन गिव राइज टू होल इंडिविजुअल, ओके। और सेक्सुअल होगा तो क्या करेंगे, गैमीट्स बनाएंगे और उसके थ्रू रिप्रोडक्शन करेंगे, राइट।
नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। सी दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि क्या, जो स्पर्म है वो क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर उसको डाला जाता है और अंदर ही उसका फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल में क्या होता है, स्पर्म और एग दोनों ही आउटर एटमॉस्फेयर में, आउटर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं और वहाँ जैसे कि वाटर में रिलीज हो गए और वहाँ जाके उनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे तो क्या है, फीमेल की मतलब बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज इंटरनल। एक और वर्ड है दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है, ये जो डेवलपमेंट होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या मतलब होता है दोनों का, सी जब कोई भी एनिमल ग्रो करता है तो क्या होता है, जैसे ये फीटस है, अब फीटस से डायरेक्ट अडल्ट अगर बन गया, तो ये होता है डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन। और अगर फीटस से पहले उसकी इंटरमीडिएट स्टेज बनी, दैट इज व्हाट, लार्वा, और फिर उससे क्या बना, अडल्ट बना, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब क्या, एक लार्वल स्टेज उसमें प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग द होल लाइफ साइकिल, दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल क्या क्या है, अब आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, पूरे में मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, एक तो कैनाल सिस्टम और कोएनोसाइट्स, ओके। इसके साथ एक ये भी थोड़ा सा देख लेना, स्केलेटन वाला। उसके अलावा सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने। सी इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू लर्न ऑल थिंग्स, लीव इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है प्लीज़ उसको मत छोड़ना। साइकॉन एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। सी सब में स्पॉन टाइप का वर्ड आएगा, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, सब किस पोरीफेरा के एग्जाम्पल है, या लाइक ये, ठीक है। इसको बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, यू स्पॉन्जिया है ये, जिसको बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। एनसीईआरटी से सारे डायग्राम ज़रूर देख लेना, एक भी डायग्राम मत छोड़ना। किसी भी एग्जाम्पल का अगर ब्रैकेट में कॉमन नेम दिया हुआ है या कोई दूसरा नाम दिया है तो आप मान के चलो कि ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कोई भी दूसरा नाम अगर उसका दिया हुआ है तो उसको स्किप नहीं करना। ऐसा मत सोचना कि एक नाम पढ़ लिया तो दूसरा नहीं पढ़ना, ठीक है। तो आता है दैट इज दी सिलेंट्रेटा, जिसको दूसरा नाम भी बोलते हैं निडेरिया। नाम याद रखना, निडेरियन, ओके। क्वेश्चन निडेरिया से पूछ लेते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हैबिटेट सी एक्वेटिक है, मराइन होते हैं, बट दो तरह की फॉर्म में मिलते हैं, या तो ससाइल होते हैं या फ्री स्विमिंग, ओके। ससाइल मतलब क्या, कि एक ही स्टेप सबस्ट्रेट पे अटैच होके रहते हैं। फ्री स्विमिंग जो फ्लोट करते रहते हैं, सब जगह स्विम करते रहते हैं। रेडियल सिमेट्री सी मैं नहीं समझाने वाली हूँ, क्या होती है रेडियल सिमेट्री, ओके। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द फाइलम सिलेंट्रेट, जिसका दूसरा नाम भी क्या है, निडेरिया। निडेरिया नाम याद रखना, ओके। नाउ नेक्स्ट इज हैबिटेट, कैसे है, एक्वेटिक है, मराइन है ना, ये ससाइल भी होते हैं और फ्री स्विमिंग भी होते हैं। ससाइल मतलब एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच होकर रहते हैं, एंड फ्री स्विमिंग यानी कि फ्री फ्लोट करते हैं, ओके। रेडियल सिमेट्री सिमेट्री भी बहुत दो तरह की होती है, दैट इज बायलैटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री, जिसको मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। नाउ ये आता है आपका MCQ क्रिएट होता है यहाँ पे, वन क्वेश्चन, नीडोब्लास्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द नीडोसाइट्स। क्या होते हैं, दे आर द स्टिंजिंग कैप्सूल निमेटोसाइट्स, ओके। क्या होते हैं, एक निमेटोसाइट्स होते हैं, स्टिंजिंग कैप्सूल होते हैं, जिसको ही स्ट्रक्चर को बोला गया है नीडोब्लास्ट। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो हाइड्रा देखा है उसके टेंटिकल्स जो होते हैं वहाँ पर ये सब प्रेजेंट होते हैं। क्या काम करते हैं, एंकर का काम करते हैं, एक जगह अटैच होने का काम करते हैं, डिफेंस, जो बाहर से जो एनिमीज़ हैं उनसे डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज प्रे कैप्चरिंग में यूज़ होते हैं। किसी भी प्रे, किसी खाने को कैप्चर करना है तो उसमें भी ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। नाउ बॉडी कैविटी, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है और एक सिंगल ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। याद रखना, हाइपोस्टोम। नाउ डाइजेशन दोनों तरह का होता है, एक्स्ट्रा और इंट्रा, बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस। स्केलेटन किसका बना होता है, दिस इज द क्वेश्चन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बना होता है, याद रखना।
बेसिक बॉडी फॉर्म, नाउ ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाता है इसका। दो तरह की बॉडी फॉर्म्स मिलती है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलीफॉर्म जो होती है वो कैसी होती है, सेसाइल, मतलब एक जगह पर अटैच होकर रहती है और सिलेंड्रिकल शेप रहती है। लाइक एग्जाम्पल हाइड्रा एंड एडेम्सिया। एडेम्सियम क्या नहीं, सी एनीमोन, ओके। एंड मेड्यूसा कैसी होती है, फ्री स्विमिंग होती है और अम्ब्रेला शेप होती है, जैसे कि ऑरेलिया जेलीफिश देखा है टीवी में, तो दैट इज दी अम्ब्रेला लाइक, तो वो क्या होती है, फ्री स्विमिंग मेड्यूसा स्टेज होती है। तो दो तरह की फॉर्म होती है, पॉलिप एंड मेड्यूसा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से क्वेश्चन भी पिक होता है, ओके ना। यहाँ पे बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल लिखे, आई होप आप सबको दिख रहा होगा। इसके मैंने ब्रैकेट में सब में कॉमन नेम भी लिखे, प्लीज़ मिस नहीं करना। हाइड्रा, ऑरेलिया जेलीफिश, ओबेलिया को बोलते हैं सी फर, फाइसेलिया इज नोन एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, वेरी इंपॉर्टेंट वन। गोर्गोनिया सी फैन, पेनाटुला सी पेन, सी कैसे कनेक्ट करोगे, पी एंड पी, सो सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, ओके। मिएंड्रीना, ओके, दैट इज ब्रेन कोरल, ऐसा ब्रेन लाइक दिखता है। एंड एडेम्सिया इज सी एनीमोन। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके कॉमन नेम दिए हुए हैं, प्लीज गो थ्रू दैट वन वेरी केयरफुली। अब नेक्स्ट एमसीक्यू जो यहाँ से पिक होता है, दैट इज व्हाट, मेटाजेनेसिस। इट इज़ नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब क्या, कभी एक जनरेशन मिलती है, कभी दूसरी जनरेशन मिलती है, दोनों आपस में चेंज होती रहती है, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एंड सेकेंड नेम इज कॉल्ड एज दी मेटाजेनेसिस। लाइक यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलिप स्टेज होती है, जब वो मेड्यूसा में कन्वर्ट होती है तो कैसे होती है, एसेक्सुअल डिवीजन करती है और मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाती है। और जब मेड्यूसा पॉलिप में कन्वर्ट होता है तो वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए कि पॉलिप से मेड्यूसा कन्वर्ट में वो कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन करती है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम मेड्यूसा टू पॉलिप, व्हिच काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लीज मेक इट नोट डाउन, okay, and I am sharing the photos also, please have a look of all the pictures of this Coelenterata phylum so that आपको थोड़ा सा पिक्चर्स के थ्रू याद रहेगा, ओके, क्लियर। आगे चले नेक्स्ट फाइलम की तरफ। थर्ड फाइलम हमारा आ जाता है, दैट इज टीनोफोरा। इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं सी वॉलनट या कॉम जलीज, तो दो नाम याद रखना। हैबिटेट मैराइन, वेरी कॉमन कैरेक्टर है, रेडियल सिमेट्री है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोब्लास्टिक, दो जर्म लेयर स्टार्ट हो जाती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब यहाँ से बात करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन अराइज फ्रॉम हेयर, स्पेशल ऑर्गन। क्या होता है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेट्स, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, बाहर की तरफ बहुत सारी सीलेटेड कॉम्प्लेट्स होती है, कितनी होती है, 8 नंबर में होती है, जो लोकोमोशन प्रोवाइड करती है। इसी कॉम्प्लेट्स की वजह से दे आर नोन एज कॉम जेलीज, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों तरह का होता है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, दैट इज स्पेशल प्रॉपर्टी। क्या, दे शो द बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब क्या, दे एमिट्स लाइट एमिट करते हैं, ऐसे शाइन करते हैं, दैट्स वाई दिस इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ टीनोफोरा, सॉरी। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट है और दोनों ही सेक्स एक में ही प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एज वेल एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब लार्वल स्टेजेस में मिलती है। एग्जाम्पल इज प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना, एग्जाम्पल याद रखना है और ये दो प्रॉपर्टी याद रखनी है। एंड दिस नेम, ओके, diagram, this name, one question arise from here, another question from here, and this example, that's it. If you are not going to learn all, प्लीज़ इतना तो याद करके रखिए, ओके। चलिए नेक्स्ट फाइलम लेते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं फाइलम, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थ्स। क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म। पहला क्वेश्चन पिक होता है, दे आर कॉल्ड फ्लैटवर्म। बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है एंड ऑर्गन लेवल। सी ये सब मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, हाँ, तो इसको मैं नहीं बता रही हूँ, ओके। बात करते हैं यहाँ से हैबिटेट से। एंडोपैरासाइट है, दिस इज द सेकेंड एमसीक्यू। क्या है, बॉडी के अंदर, एनिमल के अंदर पाए जाते हैं और वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। सी, अब क्या है, पैरासाइट में भी कौन से है, एंडोपैरासाइट, यानी एनिमल के अंदर भी उनको सर्वाइव करने के लिए कुछ अडेप्टेशन करने होंगे, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे सो दैट वो भी सर्वाइव कर सके। वो कौन, ये प्लेटीहेलमिन्थ्स, ओके। तो यानी कि इनके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर मिलती है, लाइक
हुक्स एंड सकर। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या करती है, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, अंदर ही इंटेस्टाइन या इंटरनल स्ट्रक्चर में हैंग करने के लिए, स्टिक करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और वो एब्जॉर्ब करने में भी काम आते हैं। क्या? सकर्स काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट इज फ्लेम सेल क्वेश्चन। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स में फ्लेम सेल, याद रखना, फ्लेम सेल एक्सक्रीशन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, मतलब एक्सक्रीशन के थ्रू ओवरऑल ऑस्मो रेगुलेशन ही होता है। ओके, रिप्रोडक्शन है, हर्मेफ्रोडाइट है, दोनों सेक्स एक के ऑर्गन में, मतलब एक ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ओके, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब सो मेनी लार्वल स्टेज आर फाउंड। Regeneration capacity, next question arise. Regeneration, high regeneration capacity is found in which phylum? Your answer would be platyhelminths. एग्जाम्पल, वेल नोन एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया, हम बहुत बार पढ़ते हैं। सो प्लेनेरिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स। एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। टीनिया, टेपवर्म बोलते हैं, बहुत लंबा सा है, डायग्राम में आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लंबा है, टेपवर्म बोलते हैं। फैसियोला, लिवर फ्लूक, इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है। एंड प्लेनेरिया, जिसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। सो आई होप आपको पता होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एंडोपैरासाइट, suckers, hooks. Next question, flame cell, planaria, high regeneration capacity. So these question can comes from this phylum. Understood? Next phylum लेते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट phylum पे, that is एस्केहेल्मिन्थ्स। फर्स्ट क्वेश्चन, राउंड वॉर्म्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, बॉडी शेप कैसी होती है? सर्कुलर, पूरे ऐसे सर्कुलर होते हैं, तो क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें सर्कुलर दिखाई देगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। ठीक है, ये एक कैरेक्टर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दे आर कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, सिलोम होती तो है बट ट्रू नहीं होती है, फॉल्स सिलोम होती है। हैबिटेट कैसे रहते हैं? फ्री स्विमिंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासाइट ऑन प्लांट एंड एनिमल्स एज वेल। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कैसा रहता है? कंप्लीट। इससे पहले के डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे रहते हैं? इनकम्प्लीट। एक सिंगल ओपनिंग ही माउथ और एनस दोनों का काम करती है, बट यहाँ पे दो ओपनिंग होती है, एक माउथ का काम करती है और एक एनस का काम करती है। एक्सक्रीशन एक ट्यूब के थ्रू, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ से पूरा जो भी वेस्ट डिस्पोजल होता है वो वहाँ से होता है। रिप्रोडक्शन इज यूनिसेक्सुअल। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, क्या करते हैं? बाहर से ही देखकर हम बता सकते हैं कि विच वन इज़ मेल, विच वन इज़ फीमेल। अलग अलग होते हैं, यूनिसेक्सुअल है, इसमें मेल जनरली फीमेल से स्मॉल होता है, पिक्चर में आप देख सकते हो, और फीमेल में आप देखते हो पीछे से वो राउंड राउंड होती है। ओके, तो ये क्या है? देख कर ही हम बता सकते हैं कि विच वन इज़ मेल एंड फीमेल। दैट फिनोमिना इज नोन एज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्वेश्चन आ जाता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम? योर आंसर वुड बी एस्केहेल्मिन्थ्स। ओके, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड उसके साथ ही क्या रहता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट होता है। लार्वल स्टेज भी होती है और नहीं भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? एस्केरिस को क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म बोलते हैं। वुचेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं दूसरा नाम? फ्लैरियल वॉर्म, याद रखना, वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनसाइक्लोस्टोमा, उसको हुक वॉर्म, नॉट दैट मच, फिर भी ध्यान में रखना, हुक वॉर्म बोलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या आ गया? एक तो राउंड वॉर्म हो गया, स्यूडोसिलोमेट, इस पे भी क्वेश्चन पिक हो सकता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, राउंड वॉर्म, यहाँ मतलब एस्केरिस को राउंड वॉर्म बोलते हैं, वुचेरिया को फ्लैरियल एंड एनसाइक्लोस्टोमा को हुक वॉर्म बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन अराइज फ्रॉम एस्केहेल्मिन्थ्स। क्लियर है एस्केहेल्मिन्थ्स? सो नेक्स्ट फाइलम आता है दैट इज एनेलिडा। एनेलिडा में भी वही सारे कैरेक्टर है। क्या? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और कैसा है? रेडियल सिमेट्री है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। ओके, तो ये सारे कैरेक्टर अब नाउ ऑनवर्ड्स, एंड वन मोर कैरेक्टर सीलोमेट है, सीलोम प्रेजेंट होती है। तो अब ये सारे कैरेक्टर यहाँ से टिल कॉर्डेट्स, ये सारे कैरेक्टर कॉमन है, तो अभी मैंने वो कैरेक्टर यहाँ पर शो नहीं किए। अंडरस्टूड? तो अब नाउ ऑनवर्ड्स दीज ऑल कैरेक्टर आर कॉमन, सो आई एम नॉट गोइंग टू शो इन एवरी फाइलम। जो स्पेशल कैरेक्टर्स है मैं सिर्फ वो ही शो कर रही हूँ। नेक्स्ट इसमें आता है बॉडी शेप, मेटामेरिज्म शो करते हैं, दे शो द मेटामेरिज्म एंड क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस वन
क्या होता है, यानी कि अगर बाहर से देखो, पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप क्या है, ऐसे सेगमेंट्स पता चलते हैं, देखने में पता चल रहा है कि पूरी बॉडी सेगमेंट्स पे ब्रेक है। ये सेगमेंट्स बाहर ही नहीं है, इंटरनल तक भी सेगमेंट्स होते हैं, अलग 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 बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। और कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो हर सेगमेंट्स में रिपीट भी होते हैं। दीज आर कॉल्ड मेटामर्स segments and this kind of organization is known as metamerism. तो क्वेश्चन आ जाता है, मेटामेरिज्म इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। ओके, नेक्स्ट है हैबिटेट, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, फ्री लिविंग है, दे ऑल आर कॉमन। एक्वेटिक एनिलिड्स में एक एग्जाम्पल है दैट इज नेरीज। क्या है, अगर ये एक्वेटिक होते हैं, इफ दे आर एक्वेटिक, एक स्विमिंग ऑर्गन इसमें ये अपेंडेजेस होते हैं विच आर लेटरल अपेंडेजेस। साइड में आप देख रहे हो, इसमें साइड में लेटरल अपेंडेजेस हैं जिसको हमने क्या बोला, पैरापोडिया। तो अपेंडेजेस या लोकोमोशन के लिए कौन से ऑर्गन होते हैं, पैरापोडिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, एंड मेनली किस में प्रेजेंट होता है, नेरीज में। थर्ड क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पे क्या है, नेफ्रीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, देखो अब इसको एनेलिडा का एन से ये नेफ्रीडिया थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करना। नर्वस सिस्टम पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं। रिप्रोडक्शन है यूनिसेक्चुअल, नेरीज में यूनिसेक्चुअल है। क्वेश्चन आ सकता है, नेरीज में यूनिसेक्चुअल है, अर्थवर्म लीचेस इन सब में बाइसेक्चुअल है, याद रखना। फेरेटिमा को अर्थवर्म बोलते हैं एंड हिरोडिनेरिया को क्या बोलते हैं, लीचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरेटिमा अर्थवर्म एंड हिरोडिनेरिया लीचेस। हिरोडिनेरिया को क्या बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीचेस होती है जो ब्लड को सक आउट करती है। क्या क्या क्वेश्चंस हो गए, मेटामेरिज्म, नेरीज, पैरापोडिया, नेफ्रीडिया, unisex nereis, bisexual earthworm and leeches. Ferretima is known as earthworm and Hirodineria is known as blood sucking leech. So these are the question can comes from which one phylum, that is the Annelida. अब नेक्स्ट फाइलम आ जाता है आर्थ्रोपोडा। बहुत सारा, देखो बोर्ड पे भी बहुत सारा लिखा हुआ दिख रहा है, तो उससे भी आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इंसेक्ट इंक्लूड होते हैं और इंसेक्ट आप देखते हो बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। ओके, स्केलेटन इसमें किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। सी वो प्रीवियस चीज़ें मैं अभी एक बार जस्ट रिवाइज करा देती हूँ। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सीलोमेट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। ओके, काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट इज व्हाट, बॉडी डिवीजन। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 parts, head, thorax and abdomen. Very important question can arise from here. One question can arise from here, largest phylum. Then locomotion किसके थ्रू होता है, jointed appendages. Okay, ये important character आ गया। Question comes, appendages कैसे होते हैं, jointed होते हैं। रेस्पिरेशन, बहुत सारे ऑर्गन हैं यहाँ पर, गिल्स के थ्रू, बुक गिल्स के थ्रू, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम। ऐसा क्यों है, अलग अलग रेस्पिरेशन ऑर्गन है, बिकॉज ये वाले जो इंसेक्ट्स या इस कैटेगरी के जो सारे एनिमल्स है वो वाटर में भी मिलते हैं और टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी मिलते हैं। तो इसलिए वाटर में होंगे तो गिल्स प्रेजेंट होंगे और लैंड पे होंगे तो उनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होंगे। इस वजह से अलग अलग रेस्पिरेशन ऑर्गन हैं, डिपेंड कि किस हैबिटेट में वो रह रहे हैं। नाउ सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे क्या क्या होते हैं, एंटीना। कॉकरोच को दिमाग में रखिए, कॉकरोच को देखा, एंटीना से दिखता है। कंपाउंड एंड सिंपल आई, दोनों तरह की आई मिलती है। कॉकरोच को अगर आप देखोगे उसमें कैसी आई मिलती है, कंपाउंड आई। मतलब क्या, वो 8 सिंपल आई की मिलकर बनी होती है, 8 सिंपल आईज की। दे कैन रोटेट इन 360 डिग्री, वो पीछे का भी देख सकते हैं। कैन वी सी और वॉच आर बैक साइड, नो, बिकॉज हमारा 360 रोटेशन नहीं होता है, बिकॉज वी हैव अ सिंपल आई, बट दे हैव कंपाउंड आई, तो 360 रोटेशन होता है उनका आइज का। दे हैव स्टेटोसिस्ट, क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग। ओके, बैलेंस क्रिएट करने में प्रोवाइड करता है, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट एक्सक्रीशन मेल्पिगियन टिब्यूल्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, क्या है, मेल्पिगियम टिब्यूल्स। रिप्रोडक्शन डायोसियस है, इंडिविजुअल है, सेपरेट सेक्स है, यूनिसेक्सुअल मतलब है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल है, एंड दे आर ओवीपेरस, एग ले आउट करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट मिलता है।
अब यहाँ पे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स आते हैं जो क्या करते हैं, इकोनॉमिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एपिस, हनी बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉम्बाइक्स सिल्क वॉर्म है, सिल्क प्रोडक्शन करता है। लेसिफर लैक इंसेक्ट, लैक का प्रोडक्शन करता है। ओके, उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स वेक्टर की तरह भी काम करते हैं, जैसे कि एनोफिलस, क्यूलेक्स, ग्रिगेरियर पेस्ट जो लोकस्टा जिसको बोलते हैं। लिविंग फॉसिल्स में क्या आ जाता है, लिमुलस या किंग क्रैब। सी ये नाम कुछ ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे, प्लीज़ उसको आप थोड़ा सा लर्निंग करना, सबसे बड़ा फाइलम है तो चीज़ें भी थोड़ी लर्न करने की ज़्यादा है। क्वेश्चन क्या हो गया, दोबारा देख लेते हैं। वन क्वेश्चन, लार्जेस्ट फाइलम, काइटिन। अनदर क्वेश्चन, जॉइंट अपेंडेजेस, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड आए, देन स्टेटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन, दिस कैन कम, मिल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, एंड देन सम एग्जाम्पल्स। ओके, सो आई होप आर्थ्रोपोडा भी आपको क्लियर होगा। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फाइलम, दैट इज मोलस्का। ये क्या है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का। वन क्वेश्चन कैन कम्स फ्रॉम हेयर। हैबिटेट कैसा है, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक, दोनों तरह जगह पे मिलते हैं। बॉडी डिवीजन यहाँ पर क्या है, एक तो कैल्केरियस शेल, इसमें 2-3 ऑर्गेनिज्म को अगर आप माइंड में रखोगे तो बहुत इजीली रहेगा। एक तो आप ध्यान रखिए पाइला, थोड़ा सा आप स्नेल को ध्यान में रखिए, अंकुश थोड़ा बहुत आप किसको याद में रखिए, ठीक है, स्नेल एंड पाइला। इसमें अगर आप थोड़ा सा कुछ ऑर्गेनिज्म को ध्यान में रखेंगे तो इजी रहेगा, लाइक स्नेल, पाइला, इन्हें थोड़ा सा माइंड में रखिए, फिर इसको समझिए। कैल्केरियस शेल, एक शेल होता है जो कैल्केरियस कैल्शियम का बना होता है, जो इसमें अंदर जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, ऐसे कुछ रहती है। अगर आपने एप्पल स्नेल ध्यान हो तो कुछ इस तरह से रहता है। ओके, तो दिस इज दी हेड, देन ये विसरल हम्प है, और फिर नीचे यहाँ पे क्या है, उसके मस्कुलर फुट प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो लाइक दिस, और ऊपर से एक शेल पूरा प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, विच इज दी कैल्केरियस शेल। स्पेशल स्ट्रक्चर इज मेंटल, लाइक पाइला में अगर आपने देखा है, ठीक है, तो पाइला में इस तरह से रहता है, यहाँ पर पूरा कवरिंग जो रहता है, फिगर में भी देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेंटल। हार्ड कवरिंग होती है जो अंदर के जितने भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों ही किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। तो सी ये क्वेश्चन यहाँ से पिक हो जाता है। ओके, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी टेंटिकल्स कुछ होते हैं प्रेजेंट। नेल में आप देखते हो 2 अलग से टेंटिकल्स निकाल के दिखाते हैं, दीज आर द सेंसरी ऑर्गन। फीडिंग ऑर्गन क्या होता है, दिस इज वन मोर क्वेश्चन। रेडियूला, जिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रास्पिंग ऑर्गन, मतलब क्या, माउथ के पास एक ऑर्गन होता है दैट इज रेडियूला, और वो क्या होता है, ऐसे सक आउट करता है और सारे फूड को अंदर ले लेता है। ओके, रिप्रोडक्शन इज डायोसियस, ओविपेरस यानी कि एग ले आउट करते हैं, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सब देखने पड़ेंगे। पाइला विच इज ऑल्सो नोन एज एप्पल स्नेल, पिंकटेडा, पर्ल ओएस्टर जिससे पर्ल बनता है ओएस्टर, लॉलीगो स्क्विड बोलते हैं, ऑक्टोपस डेविल फिश वी कॉल, एप्लाइसिया सी हेयर बोलते हैं, डेंटेलियम टस्क शेल, एंड कीटोप्लूरा दैट इज काइटन। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, 3-4 टाइम्स उसको याद करोगे तो लर्न हो जाएगा आपको। ओके, सी अगर आप इस वाले पूरे वीडियो को प्रॉपरली देखोगे तो आपको चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हेयर लाइन टू लाइन ईच एंड एवरी वर्ड इज गिवन इन दिस वीडियो, नो नीड टू रीड दी चैप्टर। ओके, नेक्स्ट फाइलम आ जाता है दैट इज एकाइनोडर्मेटा। वन क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, स्पाइनी बॉडीड। इसमें याद रखिए डायग्राम किसका, स्टारफिश का। अगर स्टारफिश को ध्यान में रखेंगे तो बहुत इजी रहेगा लर्न करना। स्टारफिश को अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसे स्पाइनी लाइक स्ट्रक्चर होती है पूरी बॉडी पे, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्पाइनी बॉडीड। हैबिटेट क्या, टोटली मराइन, टोटली पानी में मिलते हैं। एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, कैल्केरियस ऑसिल्स, कैल्केरियस का कैल्शियम का बना होता है। ये अब नेक्स्ट इसमें कैरेक्टर आ गया, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, सी इसमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेज पाई जाती है। तो यहाँ के जो लार्वल स्टेज है उसमें तो कैसा बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और इसके जो अडल्ट है उसमें कैसी सिमेट्री होती है, रेडियल। सी आई टोल्ड यू कि एनालिडा से ऑनवर्ड्स
कॉर्डेटा तक सब में कौन सी सिमेट्री मिलेगी? बाइलेटरल। मतलब थोड़ी सी डेवलप वाली कैटेगरीज आ गई तो सब में कौन सी है? बाइलेटरल। बट एकाइनोडर्म्स ऐसी कैटेगरी है जिसके लार्वा में बाइलेटरल है बट अडल्ट में रेडियल है, उल्टा चल गया, ठीक है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड दी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म। समझ में आया? ओके ना, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है बट उसमें भी माउथ जो है वो वेंट्रल साइड पे, ये स्टारफिशेस के नीचे की तरफ मिलता है, और एनस डॉर्सल साइड पे मिलता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा सिस्टम? वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में मिलता है? इसमें एकाइनोडर्म्स में। कैनाल सिस्टम किस में मिलता है? स्पॉन्जेस में। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर करने में हेल्प करता है, फूड के ट्रांसपोर्ट में एज वेल एज रेस्पिरेशन, इन सब में हेल्प करता है। बिकॉज अब ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है तो यहाँ पे एक्सक्रीशन और रेस्पिरेटरी सब ऑर्गन क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। तो नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। Reproduction dioecious, male female separate. Fertilization is external and indirect development. चलो अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एस्टेरियाज स्टारफिश, एकाइनस सी आर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर जैसा दिखता है, ओफ्यूरा दैट इज ब्रिटल स्टार। तो कुछ एग्जाम्पल्स है, 2-3 बार लर्न जरूर करना, इनको मिस मत करना। तो चलो आ जाते हैं सबसे लास्ट फाइलम पे, दैट इज हेमिकॉर्डेटा। सी सबसे पहले तो इसके नाम पे ही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड हेमिकॉर्डेटा। नाम को अगर हम कट करें तो क्या मतलब निकल के आ रहा है? कॉर्डेटा। बिकॉज ये फाइलम पहले कॉर्डेटा में रखा गया बट लेटर ऑन फिर इसकी सिमिलरिटी इन्वर्टिब्रेट के साथ ज़्यादा आई तो फिर इसे मतलब इसमें इन्वर्टिब्रेट में रखा, नॉन कॉर्डेट्स में रखा, तो इसका नाम ही ऐसा पड़ गया हेमिकॉर्डेट्स। कुछ कैरेक्टर नॉन कॉर्डेट्स के होते हैं, कुछ ऐसा लगता है कॉर्डेट्स के, सो दैट्स वाई कॉल्ड हेमिकॉर्डेट्स। हैबिटेट है टोटल मराइन है एंड दे आर बेसिकली वॉर्म्स। बॉडी शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल है। उसमें भी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऊपर का पोर्शन प्रोबोसिस, फिर कॉलर आ गया और नीचे लॉन्ग क्या है? दैट इज ट्रंक। प्रोबोसिस में ही प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका मेन रोल क्या है? एक्सक्रीशन। क्या है? एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हेयर, दिस क्वेश्चन कम्स। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, ये वाला मैं पहले भी आपको मतलब पहले में भी ओपन ही है। 2 तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन एंड क्लोज। अर्लियर वैसे मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। ओपन यानी कि कोई भी कैपिलरीज, कोई ब्लड सेल्स नहीं मिलती है, सारे ऑर्गन डायरेक्टली ब्लड में ही बेडेड आउट रहते हैं, उसमें बेड रहते हैं। जबकि क्लोज सिस्टम क्या है? जैसे कि आर ह्यूमन सिस्टम, जिसमें ब्लड एक वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। ओके, रिप्रोडक्शन डायोसियस है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल इज बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस। तो क्वेश्चन कहाँ आ जाता है? हेमिकॉर्डेट्स पर। सिलेंड्रिकल में 3 बॉडी पार्ट्स हैं। क्वेश्चन प्रोबोसिस ग्लैंड, अगेन क्वेश्चन एक्सक्रीशन के लिए कौन सी ग्लैंड है? प्रोबोसिस ग्लैंड एंड बेलेनोग्लोसस इज द एग्जाम्पल। सो दीज आर द क्वेश्चन कैन कम्स। मेन, सबसे मेन क्या है? ये बॉडी पार्ट जो है ना, ये ध्यान में रखना, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इनवर्टिब्रेट्स। आई होप मैंने क्विकली सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा एज वेल एज थोड़ा लर्न भी हुआ होगा। प्लीज़ इसको दोबारा से एक बार लर्न करना। जो भी मैंने अभी पढ़ाया उसको मैंने एक्सपेक्ट किया है या फिर आपने शायद किया होगा कि अपने एनसीईआरटी में हैंड टू हैंड वहाँ साइड में लिखा होगा, तो आपको बार बार एनसीईआरटी रीड नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ इस वीडियो को भी देख लोगे तो नो नीड टू रीड दी एनसीईआरटी। ईच एंड एवरी लाइन or every word is given in this video only. Okay, so if you really understood this video, please hit the like button, subscribe and share this channel. And if you really having any doubt, still you are having any doubt, please post your query in the comment box. Thank you so much guys for watching this video.